बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। धनी जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज श्री श्री जोहार दास महाराज जी की सरल टीका, अति सुंदर टीका के प्रकाश में प्रकरण हमारा साथ चल रहा है और चौपाई नंबर 47 से आगे बढ़ना है। धाम धनी के चरणों की अंदरताई शोभा, उनकी बातूनी शोभा, चरणों की बातूनी गुण है ना, बातून कि हमको उन चरण कमलों को अपने चित्त में ग्रहण करना है कि हमारे जीवन है वो चरण कमल। धाम धनी जी के नूरी नूरी चरण कमलों को दिल में दृढ़ता से ग्रहण करना है, दिल में बसाना है। और ये कदम जिन दिल में आ गए, जिन दिल में धनी के कदम, वो चरण तली, नखों का नूर, अंगूठे अंगुरियों की सलूकी, जिन दिल में दृढ़ हो गए और वहां पर हक सूरत आ गई, तित आई हक सूरत, उनके दिल में स्वयं परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता हुआ। और ऐसी जागृत आत्म के लिए ये 14 तबक सारा संसार कोई मूल्य नहीं रखते, लेकिन जिनकी निस्बत धनी चरणों से नहीं है, वो कितना भी प्रयास कर ले, उन्हें धनी के चरण नहीं मिलते। दिल मोमिन क्यों अर्श कया, ए दुनी एता ना विचारत, ए विचार तो उपजे जो होए हक निस्बत, जो होए हक निस्बत। रूहे अर्श बुद्ध जी बिना छलका ना पावे कोई कित, इस शहूर भी दिल ना आवही बिना असल हक निस्बत। जो परम धाम की ब्रह्म प्रिया है और अक्षर ब्रह्म की जो बुद्ध जी है, अर्थात उनकी वो जो जागृत बुद्ध है, उनके बिना माया का कोई भी जीव इन चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता। रूहों के पास जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, धनी की ये वाणी है, उनकी निस्बत है धनी चरणों से, तो वो धनी चरणों को प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। छल का ना पावे कोई कित, ये छल की जो दुनिया, कुन कहने से उपजी जो जीव सृष्टि है, वो धनी चरणों को नहीं पा सकती। इस शहूर भी दिल में ना आवही बिना असल हक निस्बत। और किसी के दिल में ये आएगा ही नहीं कि मुझे धनी के चरण कमल बसाने हैं। केवल और केवल ब्रह्म प्रियाएं जो धनी चरणों तले बैठी हैं श्री मूल मिलावे में, जिनकी धनी चरणों से अखंड निस्बत है, वही ये विचार करेंगी कि मुझे धनी के चरण कमलों को अपने चित्त में बसाना है। और के तो किसी के दिल में ये विचार भी नहीं उपजेगा कि धनी चरण कमलों को अपने चित्त में बसाना है। रूह अल्लाह दज्जाल को मारसी, छुड़ावसी उम्मत, कर एक दिन चरण देखा वही, जाकी असल हक निस्बत। कुरान पाक में उल्लेख है कि रूह अल्लाह श्यामा महारानी स्वरूप सदगुरु धनीश्वर देवचंद जी दज्जाल को मार के अपनी ब्रह्म प्रियाओं के समूह को उनके पंजे से मुक्त कराएंगे, उनके अज्ञानता के अंधकार को मिटा देंगे, एक धर्म की स्थापना करेंगे, धनी के चरण कमलों को प्राप्त कराएंगे, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। तो ये वर्णन कुरान पाक में आ गया कि धनीश्वर देवचंद जी अज्ञानता के अंधकार से निकालते हुए
उन भ्रम के संसार से ऊपर उठाकर अपनी जो समूह है, अपनी जो भ्रम सृष्टियां हैं, उनको धनी के चरण कमल पकड़ाएंगी। है ना। रूह अल्लाह दज्जाल को मारसी छुड़ावसी उम्मत, कर एक दिन चरण देखा वही जाकी असल हक निस्बत। उन्हें धनी के चरण कमलों को प्राप्त कराएंगी क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। अर्श सूरत पर सेजदा करसी मेहंदी इमामत, कदम ग्रहे देखा वही जाकी असल हक निस्बत। इमाम मेहंदी प्रकट होके श्री परम धाम के स्वरूप पर सेजदा करने का उपदेश देंगे। श्री मूल मिलावे में विराजे आप श्री राज श्यामा जी का पल पल दीदार, पल पल सुरता मूल मिलावे में रखनी है, ये उपदेश देंगे। और ब्रह्म प्रिया ही धनी के चरणों को ग्रहण करके दूसरों को भी दिखाएंगी क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। कदम ग्रहे दिखावे, कदम को ग्रहण भी करेंगी। जो ब्रह्म प्रिय होगी कदम को ग्रहण भी करेगी और औरों को दिखाएगी भी। दो आए बीच हिंदुअन के, जैसा कहा हजरत ई बेवरा सो ही समझही जाकी असल हक निस्बत। जैसा कि रसूल मोहम्मद साहब ने कहा कि दोनों स्वरूप मलकी और हकी स्वरूप हिंदुओं में आएंगे। उनके मुख पर पर्दा होगा, अर्थात वो अब किसी हिंदू तन में आएंगे। पर्दा कहने का क्या भाव है, वो हिंदू तन में आएंगे, वे दूसरे समाज हिंदुओं में आएंगे। और ये विवरण वही समझेंगे जिनकी निस्बत शेरा जी से है। अर्श कहा दिल मोह में, ले दिल अर्श गलियों में खेलत, सो पावे रूहे लाहुटी जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाओं के हृदय को धनी ने अपना धाम कहा और वही ब्रह्म प्रियाएं राज्य के स्वरूप को लेकर, आप शिवराज श्यामा जी के स्वरूप को लेकर, धनी के स्वरूप संग लेकर क्या धाम धनी जी के स्वरूप संग महसूस करती हैं। धाम की उन गलियों में, उन त्रिपोलियों में, उन भुलवनी में धनी संग लीला विहार। ब्रह्म प्रियाएं जिनकी निस्बत धनी चरणों से है, वे ही राज्य के स्वरूप को लेकर परम धाम की गलियों में खेलती हैं। और परम धाम की ब्रह्म प्रियाओं को ही ये सौभाग्य प्राप्त है। ये सौभाग्य औरों को तो दिशा भी नहीं मालूम चली थी। आज हमें खिलवत की सब बातें खुल गई। धनी का नक्श से शिख स्वरूप श्रृंगार, परम धाम की एक एक गली, एक एक थम की शोभा, कहाँ से सीढ़ी उतरी है, किस प्रकार से है, सीढ़ियों की शोभा भी अलौकिक है, वो भी धनी का ही स्वरूप है। ये सब हमें इन वाणी की बरकत से। तो ये ब्रह्म प्रियाओं का ही सौभाग्य है क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। एक कदम पावे रुए अर्श की नहीं औरों की किस्मत, इस सोई पावे हक बारीकियां जाकी असल हक निस्बत। एक एक चौपाई दिल को कैसे छू रही है कि एक कदम पावे रूहे अर्श की नहीं औरों की किस्मत। धनी के श्री चरण कमल परम धाम की ब्रह्म प्रिया ही प्राप्त कर सकती हैं। औरों की किस्मत में नहीं है धनी के चरण कमल, उन्हें मिल ही नहीं सकते। इस सोई पावे हक बारीकियां जाकी असल हक निस्बत। और यही ब्रह्म प्रियाएं राज्य के दिल के गूढ़ रहस्यों को समझ पाती हैं। उनके दिल को ही धनी ने अपना धाम कह दिया और जहां धनी ने अपने कदम धरे उनका पूर्ण स्वरूप आ गया। तो उपली शोभा के साथ साथ उनकी पूरी बातुन शोभा भी तो, उनकी दिल की जो नियामतें हैं, वो जो आठों सागरों के सुख है, वो भी तो रूह के दिल में संपूर्ण श्रृंगार, संपूर्ण 25 पक्ष, धनी की मेहर, नियामत, लाड, सब उन रूह के दिल में ना। तो ये विचार, ये गूढ़ रहस्य कौन समझता है? ब्रह्म प्रियाएं, क्योंकि उनके निस्बत शिराज से है। अहेल किताब यही कहे, यही पावे हक मार्फत, यही आशिक होवे माशूकी जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिया ही कुरान की वारिस कहलाई। अहेल यानी वारिस, उत्तराधिकारी। यही पावे हक मार्फत, मार्फत की यानी पूर्ण पहचान भी यही कर सकती है। यही आशिक होवे माशूकी, और ये ही अपनी धनी की प्रेमी है क्योंकि इनकी निस्बत शिराज से है।
जो रूहें उतरी अर्श से, सो कदम ले अर्श पहुंचत, देसी बिज सबन को जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाएं श्री परम धाम से अवतरित हुई और वे धनी के चरण कमलों को अपने दिल में दृढ़ करके परम धाम पहुंचेगी और संसार के सभी जीवों को बहिश्तों में मुक्ति प्रदान करेंगी। उनके मोमिन उतरे तो इसी वास्ते 14 तबक के जो जीव हैं उनको धनी बहिश्तों में अखंड करेंगे, क्योंकि इनका संबंध शिराज से है। जो रूहे कही लाहौती, इंजने इत उतरत, सो पकड़े कदम इश्क सोचा कि असल हक निस्बत। राजी के हुक्म से ब्रह्म प्रियाएं इस खेल में अवतरित हुई और वे ही ब्रह्म प्रियाएं प्रेम पूर्वक धनी के चरण कमलों को पकड़ती हैं। सो पकड़े कदम इश्क सो, वही दिल में विरह लेकर धनी के चरण कमलों को फिर पकड़ती है, क्योंकि इनकी निस्बत शिराज के साथ है। रूहें अर्श रब्दे इत आइया, देखो कौन कदम ग्रही जीतर, सो क्यों बिछड़े इन कदम सो जाकी असल हक निस्बत। रूहें अर्श रब्दे इत आइया, इश्क रबत जो हुआ और धनी ने दिल में विचारा कि इतना लाड करती है, एक लाड मैं भी इनसे करूं, इन्हें अपनी पूर्ण पहचान दो कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। परम धाम की रूहें प्रेम संवाद के कारण इस संसार में उतरी। अब देखिए उनमें कौन शिवराज जी के चरणों को ग्रहण करके जीत प्राप्त करती है। देखो कौन कदम ग्रहे जीतर। अब जो ब्रह्म प्रिय है धनी के चरण कमलों से कैसे बिछड़ सकती हैं, सो क्यों बिछड़े इन कदम सो। भले ही माया का प्रभाव हो, माया का आवरण हो, लेकिन वो रूप फिर भी अंतस्करण से उसका कहीं ना कहीं चित्त धनी चरणों से जुड़ा रहता है, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज जी से है। वो राजी के चरण कमल छोड़ ही नहीं सकती। यही रब्दे इत आइया लेने पिरु, यही रब्दे इत आइया लेने पियू का विरह लज्जत, सो पाए कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। इसी इश्क रबत के कारण ब्रह्म प्रियाएं खेल देखने के लिए आई और प्रीतम के विरह दुख का अनुभव करने हेतु प्रकट हुई। वे धनी के चरण कैसे छोड़ सकती हैं, उनकी निस्बत है धनी चरणों से। ये रब्द अर्श खिलवत का, रूहे इश्क अंग गलित, सो क्यों छोड़े पांव पकड़े जाकी असल हक निस्बत। शिरा जी और रूहों के बीच में श्री मूल मिलावे में जो इश्क रबत हुआ, जो प्रेम संवाद हुआ, जो वहां प्रेम में गलित गात रहती हैं, पल पल धनी का अष्टपैर 64 घड़ी जो धनी के अंग संग रहती हैं, उज्जत से उनसे मीठी बात करती हैं, उनके साथ लीला विहार करती हैं, तो ऐसी आत्माएं धनी के चरण प्राप्त करके कैसे छोड़ सकती हैं। ये वाणी हमें मिल गई, धनी के चरण मिल गए ना, वाणी मिल गई हमको, धनी का पल पल हुक्म हमारे वास्ते, धनी की मीठी बातें हमारे वास्ते, तो ऐसी रूहें कैसे छोड़ सकती हैं धनी के चरण कमल। रूहें इन कदम के वास्ते जीवते ही मरत, सो क्यों छोड़े प्यारे पाँव को जाकी असल हक निस्बत। जो ब्रह्म प्रिया होगी ना, इन चरण कमलों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, संसार की कुछ परवाह नहीं करती। संसार की ओर से तो वो अपने आप को मरे हुए के समान समझती है। ऐसी ब्रह्म प्रियाएं जिनका संबंध राज्य से है, वो धनिक चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है। यही कदम के वास्ते रूही जल बल खाक होवत, सो दिल आई कदम क्यों छूट ही जाकी असल हक निस्बत। इन चरण कमलों के लिए ब्रह्म प्रियाएं विरह रूपी अग्नि में जलकर खराब के समान हो जाती है। तो जब इन ब्रह्म प्रियाओं को धनी के चरण कमल मिल गए, तो दिल आए कदम क्यों छोटे। जब उनके दिल में धनी के कदम दृढ़ हो गए, धनी का स्वरूप दृढ़ हो गया, तो वो धनी से अलग कैसे हो सकती है। रूहे होवे जिन किन खिलके हक प्रगटे सुनत, आए पकड़े कदम पल में जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाएं चाहे किसी भी जाति में अवतरित हुई हो, ये बात सुनते ही कि अक्षरा ते धनी संसार में प्रकट हो गई हैं,
उसी क्षण दौड़कर उनके चरण कमल पकड़ लेगी, क्योंकि वे धनी जी की अंगनाएं हैं। जो धनी जी की अंगना है ना, उनकी वाणी का एक हरफ सुन के भी जागृत हो जाएगी। वाणी चर्चा कहीं भी उनके श्रवणों में पड़ेगी, कहीं भी मैं उनके पास वो संदेशे धनी के पहुंचेंगे, वो उसी पल जागृत हो जाएगी। धनी उन्हें स्वयं खींचते हैं अपनी तरफ। जब आखिर हक जाहिर सुने, तब खिन में रूहें दौड़त। सो क्यों रहे कदम पकड़े बिना, जाकी असल हक निस्बत। कुरान पाक में ऐसा वर्णन है कि आत्म जागृति के समय पाल ब्रह्म प्रकट होंगे। जब आखिर हक जाहिर सुने, तब ब्रह्म प्रियाएं पार ब्रह्म के प्रकट होने का समाचार सुनेंगी, तो उसी संदर्शन के लिए दौड़ी चली आएंगी। ऐसी अंगनाएं धनी के चरण कमल पकड़े बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत तो धनी से है। जब आखिर हक जाहिर सुने, तब खिन में रूहें दौड़े। अब इन वाणी से धनी भी हमें भी तो पुकार रहे हैं कि फिर अपनी चित साधो, फिर चिंतन धनी कदमों का, उनके नखों के नूर का, अंगूठे अंगुरियों की सलू की, चरण तली की लालिमा वो ली के। धनी के कदम भी उन्हीं के माफक अति सुंदर। धनी की वो संपूर्ण नियामतें, उनका इश्क, इलम, जोश में हर श्री परम धाम 25 पक्ष धनी का स्वरूप फिर चित्त में लीजिए। जब इमाम आए सुने, तब मुंह में रह न सकत। दौड़ के कदम पकड़े, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिया जब ये सुनेगी कि इमाम प्रकट हो गए हैं, तब वो संसार में रहना पसंद नहीं करेगी। उनके चरण कमल को तोड़कर पकड़ना चाहेगी, क्योंकि उनकी निस्बत सिर्फ धनी से है। अब आगे की चौपाई में देखेंगे हम कि दुनिया कितने प्रयास कर रही है, और हमारी निस्बत धनी चरणों से है, तो सहजे सहजे हमें ये वाणी, ये तोहफा हमें मिल गया। और अब भी हम धनी के अगर चरण नहीं पकड़ते, तो कहते ना, उस भाग्य की क्या कहूं कि धनी ने बिल्कुल आपके सामने आपके हाथों में तोहफा दे दिया, फिर भी हम धनी के चरण कमलों को ना बरसाएं तो, और दुनिया को देखें कैसे सालों साल से हिमालय की कंदराओं में बैठ के ऋषि मुनि तप कर रहे हैं कि इस 14 लोक से, कि इस भव सागर से हम पार हो जाएं, परमात्मा की हमें पहचान हो, और वो हमें सहजे सहजे। ये देखिए, मलकुंठ वैकुंठ वास्ते दूनी पहाड़ से गिरत। सो रुए हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। संसार के लोग तो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भी पर्वत से गिरना स्वीकार कर लेते हैं, तो ब्रह्म प्रिय धनी के चरण कमल क्यों छोड़ेंगी, उनकी निस्बत शेरा जी से है। धनी को पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्म प्रिय मेरे चरण कमल छोड़ ही नहीं सकती। मलकुंत वैकुंठ वास्ते दुनी सिर लेत करवट। सो रूहे हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। वैकुंठ प्राप्त करने के लिए जो जीव सृष्टि है, आर्य से अपने आप को कटवा लेते हैं, तो ब्रह्म प्रिय धनी के चरण कमल क्यों छोड़ेंगी, क्योंकि वो धनी की अंगनाएं हैं। मलकुंठ वैकुंठ वास्ते दुनिया आग पीवत। सो रूहे हक कदम क्यों छोड़े, जाकी असल हक निस्बत। क्योंकि देखिए, जीव सृष्टि भी तो शांति की चाहना तो करती है ना, कि ईश्वर प्राप्ति हो। अब उसके लिए ज्ञान तो उनके पास है नहीं इतना। तो जैसे जिसने कहा कि पर्वत से गिर जाओ, परमात्मा मिल जाएंगे, सिर कटवा लो, है ना, आग पी लो, पंच अग्नि तप तपते हैं ना। ये देखिए, दुनिया वाले मलकुत वैकुंठ प्राप्ति के लिए पंच अग्नि तपते हैं, अग्नि पे अपने आप को तपा लेते हैं। तो ब्रह्म प्रियाओं को तो धनी चरण कमल मिल गए, वो कैसे छोड़ सकती हैं। मलकुत वैकुंठ वास्ते दुनी भैरव झपावत। तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। संसार के लोग तो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए गिरनार पर्वत से कूद के अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं,
तो ब्रह्म प्रिय जिन्हें धनी के चरण कमल मिल गए, श्री परम धाम की पहचान हो गई। एक एक जरे की बात हम करते हैं, एक एक फूल की बात करते हैं, श्री परम धाम की फूल बाग की। वो 3,000 बच्चों की बात करते हैं, चारों कोनों के 16 पहल के बच्चों की बात। तो ऐसी रूहें कैसे धनी चरण कमलों को छोड़ सकती हैं? वो तो पल पल 16 हाथ के बच्चे में धनी संग झीलना करेगी ना। फूल बाग में विहार करेगी, नूर बाग में, धूप दलीचा में, मलकुंद वैकुंठ वास्ते दुनी हेम में गलत। सो रूहे हक कदम क्यों छोड़े ही जाकी असल हक निस्बत। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भी लोग हिमालय पर्वत पे जाकर बर्फ में जम जाते हैं, तो ब्रह्म प्रिया धनी के चरण कमल कैसे छोड़ेंगी? और इलाज जो कई करो पर पावे ना बिना किस्मत, सो हक कदम टाले मोमिन जाकी असल हक निस्बत। इस प्रकार ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए, पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कितने ही इलाज क्यों ना कर लो, परंतु बिना किस्मत, बिना निस्बत के धनी चरण कमल नहीं मिलेंगे। ए सो हक कदम ताले मोमिन, कि किसके ताले हैं, किसके उत्तराधिकार में है? ये मोमिनों के, क्योंकि उनकी हक से निस्बत है। ए बिन मोमिन कदम ना पावी, जो करे कई कोट मेहनत, ए मोमिन अर्श अजीम के जाकी असल हक निस्बत। धनी के जो चरण कमल है, ब्रह्म प्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे कितने ही उपाय कर ले। और ब्रह्म प्रिया श्री परम धाम में मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी है। रूहे अर्श की कही वेद कते, बिन कुंजी क्यों ए ना पाइयत, सो रूह अल्लाह बेशक करी जाकी असल हक निस्बत। वेद और कुरान पाक में वर्णित है कि धनी के चरण कमल ब्रह्म प्रिया ही पा सकती हैं, परंतु श्री देवचंद जी, धनी देवचंद जी जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए, उसके बिना इन गूढ़ रहस्य की पहचान नहीं हो पा सकती। जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए, जागृत बुद्ध लेके आए, और ये वाणी जो हमें मिली, उसके बिना पहचान नहीं हो सकती। सतगुरु साहिब ने तारतम कुंजी देकर सबको निस्संदेह कर दिया। उसी कुंजी से वेद कतीब के सभी गुज अर्थ, धनी ने जो हमारे वास्ते इशारतें लिखी थी, वो जाहिर हुई, क्योंकि उनका संबंध शिवराज से है। हक कदम दिल मोमिन, देख देख रो भीचत, एक पांव पल ना छोड़ी जाकी असल हक निस्बत। धनी के चरण कमल ब्रह्म प्रियों के हृदय में है, जिनके दर्शन करके वे प्रसन्न होती हैं। वे धनी के चरण कमलों से एक पल के चौथे भाग की भी जुदाई सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। धनी ने पहले ही दिल में टेट कर दिया कि धनी के चरण कमल ही तुम रूह हो। तो जब हम धनी के चरण कमल ही हैं, तो हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? एक पल को भी अलग नहीं हो सकते। एक कदम रूहे दिल लेके दे जूठी उड़ावट, कोई दिन रखे वास्ते लज्जत जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिय धनी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके जूठी दे के हर प्रकार के सुखों को रद्द कर देती हैं। धनी का आदेश इस नश्वर जगत को कुछ दिन के लिए रखता है, तो भी उन्हें चरणों का सुख देने के वास्ते। ये शरीर भी है तो उनके सुख के वास्ते। हमने श्री श्रृंगारवाणी से ही ये जाना कि ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है, इश्क के वास्ते उपजा। कि इन ब्रह्मांड की उत्पत्ति बनने का कारण ही इश्क है। धन रूहों को अपनी इश्क की पहचान करानी है, तो जिस वास्ते उपजा, तो रूहों के लिए तो अगर उनके दिल में, उनके नैनों में धनी समा गए, तो ये 14 तबक ब्रह्मांड, उनकी आंखें बंद हो या खुली हो, वो तो धनी चरणों में ही रहेंगी ना। तो धनी का आदेश उनके नश्वर शरीर को कुछ दिन के लिए रखता है, तो भी सुख के वास्ते, लज्जत वास्ते, कोई दिन राखे वास्ते लज्जत। मोमिन आए अर्ज से दुनी क्या जाने एक कदम टाले ब्रह्म सृष्टि की जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाएं परम धाम से अवतरित हुई, इस बात को दुनिया वाले क्या जाने। धनी के चरण कमल ब्रह्म प्रियाओं के भाग्य में है, क्योंकि इनकी निस्बत श्री राज से है। रूही खाना पीना रोजा सीजदा, इन कदमों हद जारत, और चौधे तबक उड़ा वही जाकी असल हक निस्बत।
ब्रह्म प्रियों का आहार चरण कमलों के दर्शन करना है। श्री राजी से मित्रता करना पानी पीने के समान है। जो आहार है वो चरण कमलों का दर्शन, धनी से दोस्ती पानी पीने के समान। इन चरण कमलों का दर्शन ही तीर्थ है, इन कदमों हर चारत। इन चरणों के दर्शन के वास्ते 14 लोक की सुख साहिबी को रद्द कर देती हैं, क्योंकि निस्बत राज्य से है। रूही खाना पीना रोजा सीजदा इन कदमों हर चारत, और 14 तबक उड़ावही जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियों का जो आहार है, खाना है चरण कमलों के दर्शन करना, श्री राजी से दोस्ती करना पानी पीने के समान। चरण कमलों के दर्शन उनकी तीरथ, चरण कमलों के फिर दर्शन उनकी परिक्रमा। इन चरणों के दर्शन वास्ते 14 लोक की सुख साहिबी को रद्द कर देती है। ये चरण पहचान हुए मोमिन वाही को प्यारे लगत। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। पार ब्रह्म परमात्मा की चरण कमलों की पहचान ब्रह्म प्रियों को है, उन्हीं को ये प्रिय लगते हैं। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, पर बिना संबंध के वो क्या करे। उनके ताले ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है कि धनी के चरण कमल हमें प्राप्त हो, हमें ये वाणी प्राप्त हो, हम परम धाम 25 पक्षों को जाने, धनी की स्वरूप को जाने। उनके ताले ही नहीं है तो दुनिया कर क्या सकती है। पाए बिछड़ी पियो परदेश में, बीच हक न डारे हर कर। एक करी इश्क परीक्षा वास्ते, पर न छूटे हक निष्फल। पाए बिछड़ी पियो परदेश में, ब्रह्म प्रियों ने परम धाम से अलग होकर धनी के चरण इस खेल में आके पकड़ लिए है ना। श्री परम धाम से इस खेल में अवतरित हुए। हुक्म से ही धनी ने जो हमारी नजर यहाँ पर उतारी, तो यहाँ आकर भी धनी ने उनको अपने चरण कमल पकड़ा दिए। बीच हक न डारे हरकत। अब राज्य का हुक्म बीच में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रेम की परीक्षा हेतु ये खेल की रचना हुई, परंतु राज्य का जो निस्बत है, तो उससे ये चरण कमल उनसे कभी नहीं छोड़ते। जिन प्रदेश में पांव पकड़े, जो बिछड़े आए मिलत, सो मोमिन क्यों छोड़े कदम को जाकी असल हक निस्बत। अब किसी से बिछड़ जाओ और वो जब मिलता है, तो उस मिलन को महसूस करें कि हम धनी के चरण कमलों से बिछड़ के इस संसार में आ गए। भूल बैठे अपने घर को, खुद को, धनी चरण कमलों को। और जब धनी ने सदगुरु स्वरूप होके हमें वो चरण कमल पकड़ा दिए, तो हम कितनी दृढ़ता से ग्रहण करेंगे, कैसे छोड़ पाएंगे। जिन ब्रह्म प्रियाओं ने इस झूठे जगत में श्री राज्य के चरण कमल पकड़ लिए, उन्हें इतनी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि मानो बिछड़ने के बाद उन्हें ये चरण कमल प्राप्त हुए। तो ऐसी ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरण कमल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज के साथ है। जो बिछुड़ के आए मिले, सो पलक न छोड़ सकत, सो रूहे पाए चरण पियो के जाकी असल हक निस्बत। रास की लीला को याद करें अंतर ध्यान की लीला के बाद। जब धनी फिर प्रकट हुए, वो बंसरी बजी, और उस वक्त जिस शिद्दत के साथ रास की लीलाएं हुई, तो जब धनी बिछड़ के पुनः मिल गए, परम धाम से बिछड़ के धनी के चरण कमल में इस खेल में प्राप्त हो गए, तो कैसे छोड़ सकते हैं इन चरण कमलों को। इन ब्रह्म प्रियों ने धनी के चरण कमल प्राप्त कर लिए, ये वाणी हमें प्राप्त हो गई, धनी के इश्क के प्याले हमें प्राप्त हो गए। तो इन वाणी के बिना रह सकते हम? अपने अपने दिल में विचारे, हम इस वाणी के बिना नहीं रह सकते। फिर इसी वाणी की महिमा ही तो, वाणी की ही तो सिफत, इन इश्क प्यालों की सिफत की धनी के चरण कमलों की अनुभूति होती है, उनकी नियामतें हमारे दिल में उतरती है। अर्शे शब्द न पहुंचे त्रिलोक का, सो दिल मोमिन अर्श कहावत। इन कदमों बढ़ाई दिल को दई, जाकी असल हक निस्बत। इन ब्रह्मांड का शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच सकता, और ऐसे ब्रह्मांड ने धनी ने अपनी संपूर्ण नियामतें, आठों सागर यहाँ प्रकट कर दिए।
परंतु इस खेल में ब्रह्म प्रियों का हृदय शिवराज का परम धाम कहलाया। धनी ने इन चरण कमलों ने ब्रह्म प्रियों के हृदय को अत्यधिक महत्व दिया, अपना धाम कह दिया ब्रह्म प्रियों के हृदय को, कि मैं हीरे के या सोने के मंदिरों में नहीं, मेरा वास तो मोमिन का हृदय है। दिल मोमिन यही पहचान, दिल कदम छोड़ न चलत, तो पाई अर्श बुजरक की ज्योति असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियों के धाम हृदय की यही पहचान है कि वो धनी के चरण कमल नहीं छोड़ सकते। इन चरण कमलों के प्रताप से ब्रह्म प्रियों के हृदय को परम धाम कहा, क्योंकि इनकी निस्बत शिवराज से है। माया का कोई ऐसा प्रवाह, माया में हम लगे भी हैं, धनी चरणों को नहीं पकड़ पा रहे, तो एक कितनी कसक रहती है कि आज मैं धनी के पास नहीं गई, धनी से बात नहीं करी, मैंने वाणी मंथन नहीं किया। एक अंदर से दिल कचोटता है ना। एक कदम नूर जमाल के आई दिल मोमिन लज्जत, ए सो मोमिन अरवा अर्श की जाकी असल हक निस्बत। ये चरण कमल अक्षरातीत के हैं और ब्रह्म प्रियों के हृदय में आने से उन्हें अपार आनंद का अनुभव हुआ। ब्रह्म प्रिय स्वयं परम धाम की है, उनकी निस्बत शिवराज से है। जब धनी के चरण कमल दृढ़ में दृढ़ हो जाए, उन नखों के नूर से क्या रोशनी होगी आपके दिल में। उन नखों के नूर को महसूस करें, नखों का तेज, उनकी सलूकी नाजुकी, चरण कमलों की वो सुंदरता, चरण तली की वो लालिमा। तो ये कदम धनी के हैं, और जब आपके दिल में आ जाए तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी। ये चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत, तो हके अर्श कहा दिल को जो असल हक निस्बत। श्री राजी के चरण कमल मोमिनों के दिल का प्राण है। ये चरण दिल का जीव है। चरण कमल के बिना जीव कैसे जीवित रह सकता है। धामधनी ने इनके हृदय को परम धाम कहा, क्योंकि इनकी निस्बत श्री राजी से। ये चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत, जो निस्बती दिल चरण के तामे जरा ना तफावत। एक कदम रूहे ले आई दुनी में जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियों के हृदय में जो चरण है वे ही उनका दिल है। दिल और चरण कमल में जरा मात अंतर नहीं है। पहले ही कह दिया, शिरमूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी, जो मूल स्वरूप है, मूल तन है ब्रह्म प्रियों के, उनमें और इन संसारिक देह में जो हृदय है, जो धनी चरणों का पल पल ध्याता है, उनमें जरा मात्र भी अंतर नहीं है। तो ब्रह्म प्रियों के हृदय के अंदर जो धनी के चरण कमल विराज गए, हृदय जो धाम हो गया वही उनका दिल है, और दिल और चरण कमल में अब जरा भी अंतर नहीं रह गया। इन चरण कमलों को जगत में लाने का श्रेय भी ब्रह्म प्रियों को ही है। एक कदम रूहे ले आई दुनी में जाकी असल हक निस्बत। हक जाहिर बीच दुनी के रूहे समझ के समझावत, हुआ फरमाया रसूल का तो जाहिर हुई हक निस्बत। ब्रह्म प्रियों ने राज्य के स्वरूप को संसार में प्रकट कर दिया। वे स्वयं समझकर दूसरों को भी समझाती हैं। रसूल साहब का कथन सत्य हुआ कि अंतिम आत्म जागृति के समय पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे, और वैसा ही हुआ। हुआ फरमाया रसूल का तो जाहिर हुई हक निस्बत। 14 तबक करसी कायम ए जो खाकी बुत, मोमिन बरकत इन कदमों जाकी असल हक निस्बत। अब ये ब्रह्म प्रिय हैं, 14 लोक के जीवों को जिन्होंने नश्वर शरीर धारण कर रखा है, उनको भी अखंड मुक्ति देंगी। और ये शक्ति ब्रह्म प्रियों को धनी के चरण कमलों से प्राप्त हुई है। सबो बिस्त दे घरों आपसी, रूहे कदम ग्रहे बड़ी मत, अर्श के तंजो मोमिन जाकी असल हक निस्बत। संसार के सभी प्राणी अखंड मुक्ति स्थल, सभी प्राणियों को बहिश्तों में अखंड करके ब्रह्म प्रियाएं अपने निज घर आएंगी। इन्हीं ब्रह्म प्रियों ने शिवराज जी के चरण कमल को पकड़ा है। इनको ही बड़ी बुद्धि वाला कहा, क्योंकि इनकी जो परातम है धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठी है, इनकी असल हक निस्बत है। एक काम किया सब हुक्मे अव्वल बीच आखरत,
हक बका द्वार खोलिया श्री मोहम्मद ले आए निस्बत। ब्रिज राज जागने के सब कार्य धनी के हुक्म से हुए। एक काम किया सब हुक्म, अव्वल बीच आखिर। अव्वल से लेके आखिर तक हम देखें जो भी कार्य धनी के हुक्म से। हक बका द्वार खोलिया। ब्रिज राज जागने के सभी कार्य शेराजी के आदेश ने ही किए। ब्रह्म सृष्टि को परम धाम पहुंचाया, जीवों को मुक्ति स्थल प्रदान किया। अब महामती जी ने अखंड द्वार खोलकर ब्रह्म प्रियों को परम धाम पहुंचा दिया। अब नेक्स्ट जो प्रकरण है, कदम परिक्रमा निस्बत। श्री परम धाम का बहुत प्यारा वर्णन। तो अब आप श्री महामती जी ने श्री परम धाम के द्वार खोल के ब्रह्म प्रियाओं को श्री परम धाम पहुंचा दिया। इस संसार में रहते हुए भी श्री परम धाम में विचरण करा दिया। सुंदर सा जी कुछ पल श्यामा महारानी जी की साड़ी को चित्त में लेते हैं। उनकी अलौकिक नूरी साड़ी जो उनकी ही अंग का नूर है। चौपाई दोहराते हैं। एक काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत। हक बका द्वार खोलिया श्री मोहम्मद ले आए निस्बत। श्री मोहम्मद ले आए निस्बत। प्रकरण 7 चौपाई 443। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।